बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉन एडिटोरियल, वो है डेस्टिनेशन अननोन, यानी मंजिल का कोई पता नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करेंगे आपको हमारी डॉन एडिटोरियल सीरीज़ कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस लव टू पंच अबाउ देयर वेट। पंच अबाउ देयर वेट का मतलब होता है कि शो ऑफ करना या अपनी एबिलिटी से ज़्यादा कोई चीज़ शो करना, बढ़के मारना। विद द रिटर्न ऑफ PMLN टू पावर, it was but natural to expect the comeback of large infrastructure projects that could capture the public imagination and keep people enthralled at least for an entire election cycle. Thrall का मतलब होता है ग्रिप या कंट्रोल में। तो PMLN की हुकूमत जैसे ही वापस आई तो ये एक्सपेक्ट था कि काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है ना वो शुरू हो जाएंगे, जो पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे जब तक के अगले इलेक्शन नहीं हो जाते। इट डज नॉट मैटर वेदर द गवर्नमेंट हैज़ द मनी, whether the government has the money for such fancy project or whether they are actually executed। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि गवर्नमेंट के पास जो है पैसे हैं कि नहीं है ऐसे फैंसी प्रोजेक्ट्स के लिए। कैसे? जैसे कि बुलेट ट्रेन जो चलाने लगे हैं, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की जो बात की जा रही है, या फिर उनको एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे हैं कि नहीं हैं, ये चीज़ जो है ना काबिल फ़िक्र है ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हैज़ दैट काइंड ऑफ पावर ऑफ पुशिंग अनएक्सपेक्टिंग वोटर्स इन पंजाब टू परस्यू एन इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है ख्वाब दिखाना। जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ना, उसमें इतना पोटेंशियल है, उतनी कैपेसिटी है कि वो बहुत सारे पंजाब के वोटर्स को PMLN को वोट करने पर मजबूर कर देगा। रिसेंटली पंजाब चीफ मिनिस्टर, याद रखिएगा MCQs में आ जाता है कि हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर हैं करंट हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ फॉर्म्ड अ वर्किंग ग्रुप टू लुक इनटू द फीजिबिलिटी का मतलब होता है एप्लीकेबिलिटी, कि आया ये चीज़ काम कर सकती है कि नहीं, वर्केबिलिटी of operating a high-speed train between the two power nodes of Lahore and Rawalpindi in the province। तो मरियम नवाज़ ने वर्किंग ग्रुप बनाया है, वो चेक करेगा कि क्या फीजिबिलिटी है, क्या ये प्रोजेक्ट जो है लाहौर से रावलपिंडी मेट्रो ये रेलवे जो है बुलेट ट्रेन है, ये काम करेगी कैसे करेगी, इसकी फिजिबिलिटी, इसकी एप्लीकेबिलिटी को देखने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई है, ग्रुप बनाया है। हर मीडिया टीम हैज़ बीन ब्रांडिंग द स्कीम एज द फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। जो हर मीडिया टीम है, यानी कि मरियम नवाज़ की जो मीडिया टीम है, वो इस प्रोजेक्ट को ब्रांड कर रही है, यानी शो करा रही है द स्कीम। कैसी स्कीम? के जो पहली बुलेट ट्रेन जो है वो पाकिस्तान में बनने लगी है, आने लगी है। बट एज जैसे, मगर जैसे कहा जाता है, व्हाट इज़ इन द नेम, के नाम में क्या रखा है। वन कैन कॉल इट एनीथिंग एज लॉन्ग एज इट कैन कट द ट्रेवल टाइम बिटवीन द टू सिटीज़ टू लेस दैन 2.5 hours। कह रहे हैं कि इसका नाम कुछ भी हो, जब तक ये वर्क करे, यानी कि टाइम को कट कर दे, तो हमें कबूल है, हमें मंजूर है, हमें कोई इशू नहीं है इस चीज़ से। द क्वेश्चन हाउ एवर इज़ वेदर पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर अ बुलेट ट्रेन और अ हाई स्पीड ट्रेन एट ऑल। मगर जो असली सवाल है, वो सवाल तो ये कि क्या पाकिस्तान रेडी है, तैयार है बुलेट ट्रेन के लिए या हाई स्पीड ट्रेन के लिए? ये है एक असल क्वेश्चन। हर फादर, यानी मरियम नवाज़ के फादर की बात हो रही है,
फॉर्मर पीएम नवाज शरीफ हैड आल्सो ड्रीम्ड का मतलब है ख्वाब देखा, उन्होंने भी सोचा था कि क्या करेंगे, रनिंग ऑफ अ बुलेट ट्रेन बिटवीन पेशावर एंड कराची ड्यूरिंग हिज लास्ट टर्म। तो नवाज शरीफ का जो लास्ट टेन्योर था उसमें उनकी ख्वाहिश थी कि बुलेट ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो जाए पेशावर से कराची तक। हाउएवर मगर द चाइनीज़ रिस्पॉन्स व्हेन ही वेंट टू देम फॉर फाइनेंसिंग, यानी जब उनके पास गए फाइनेंसिंग के लिए, पैसों के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए जो प्रोजेक्ट की नीड थी, वॉक हिम अप, उन्होंने उसको झंझोड़ा, उनके ख्वाब से उनको जगा दिया कि इसके ऊपर तो काफ़ी ख़र्चा भी आएगा और काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी लगेगी। More or less the same financial and technical hurdles have been pointed out by the expert to the much smaller and slower train project of the Punjab Chief Minister। उसी तरीके के हर्डल, सेम फाइनेंशियल हर्डल और टेक्निकल हर्डल्स अभी जो ट्रेन चलने लगी है उसको भी सामने है बुलेट ट्रेन का, जो कि स्लोअर ट्रेन प्रोजेक्ट है मरियम नवाज साहिबा का एज़ कम्पेयर टू नवाज शरीफ के, पर फिर भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और टेक्निकल हर्डल्स इसमें भी उतनी ही हैं। बट अगेन वन इज़ कंस्ट्रेंट का मतलब है फोर्स्ड टू आस्क आर वी रेडी फॉर सच ट्रेन्स, क्या हम तैयार हैं ऐसी ट्रेन्स के, डू वी इवन नीड देम, क्या वाकई में हमें ऐसी बुलेट ट्रेन्स की ज़रूरत है या हमारे और मसाइल हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए, किया जाना चाहिए। देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट मॉडर्नाइजिंग एंड अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग डायलापेटेड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो ख़राब हो, ठीक है, खस्ता हाल हो। इस चीज़ पे कोई दो राय नहीं है कि हमें अपने रेलवे स्टेशन को या रेलवेज़ को मॉडर्नाइज़ करना चाहिए और अपग्रेड करना चाहिए फॉर सेफ़र एंड फास्टर कनेक्टिविटी फॉर बोथ पैसेंजर ट्रैफिक एंड ट्रेड, ताकि फास्टर और सेफ़ कनेक्टिविटी हो पैसेंजर्स के लिए भी और ट्रेड के लिए भी। बट दैट डज़ नॉट रिक्वायर बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन, मगर इसके लिए ये कंपलसरी या लाजमी नहीं है कि हमें बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन चाहिए हो। The focus should be on upgrading the entire railway infrastructure and expanding the rail networks under the mainline projects rather than creating island for fancy train। तो जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए अपग्रेड करने पर, कि जो हमारी इंटायर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अपग्रेड करने पर फोकस होना चाहिए, ना कि हम जो है अलग सा एक फैंसी सा आइलैंड बना लें सिर्फ इस बुलेट ट्रेन के लिए। Even the revised ML1 main line 1 scheme would nearly treble का मतलब होता है 3x, 3 गुना कर देगी स्पीड, 140 से 160 किलोमीटर पर आवर कर देगी रेलवे की स्पीड रेल्स की, अगर हमारा ML1 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, विच शुड बी सफिशिएंट फॉर आवर नीड्स, और ये हमारे लिए कई दहाइयों के लिए काफ़ी हो जाएगा अगर हम इसको मेन लाइन प्रोजेक्ट को अपग्रेड करते हैं। देयर आर कंट्रीज़ दैट डू नॉट हैव बुलेट ट्रेन्स, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास बुलेट ट्रेन नहीं है, येट देयर रेलवेज़ प्रोवाइड एफिशिएंट, मगर फिर भी उनकी रेलवेज़ प्रोवाइड करती हैं एफिशिएंट, रिलायबल और कंफर्टेबल फैसिलिटी टू द पैसेंजर। एफिशिएंट भी हैं रेलवेज़, वो रिलायबल भी हैं, कंफर्टेबल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। तो हमें भी अपनी रेलवेज़ को सिर्फ अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ना कि हम अलग से बुलेट ट्रेन बना लें और उस पर करें कि हमें चाहिए ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है। बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी रेलवे को एफिशिएंट बना दें, डिलेज़ ना हो, रिलायबल हो जाए और कंफर्टेबल हो जाए। वी मस्ट लर्न टू वॉक बिफोर वी कैन रन, क्या जुमला लिखा है, बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्रेशन है कि हमें दौड़ने से पहले चलना सीखना होगा, वॉक करना सीखना होगा, और बी प्रिपेयर टू स्टम्बल अलोंग द वे वंस अगेन,
अगर हम ऐसे ही चलना सीखे बगैर ही दौड़ना लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है एंड अप क्या करेंगे, हम लड़खड़ाएंगे और फिर गिर जाएंगे। होपफुली आज का डॉन एडिटोरियल आपको समझ आ गया होगा। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। मिलते हैं एक नए डॉन एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।